हेलो फ्रेंड्स। लेसन प्लान को लेकर के आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में आप लोगों के लिए लेसन प्लान बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि बीएड में आप लोगों के लिए लेसन प्लान बनाना ही कंपलसरी है, और ये हम उस सब्जेक्ट से बनाते हैं जिस सब्जेक्ट में हम बीएड कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा मैथड पेपर या पेडागोजी पेपर होता है उसमें हम बनाते हैं। डीएलएड और बीएड वाले बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम मैथड पेपर कैसे बनेगा, मैथड पेपर कैसा होगा, क्या लेंगे। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। बस ये जरूर है कि लेसन प्लान बनाने का फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो आपको एक सही फॉर्मेट चुनना है जिससे कि आप कंफर्टेबली जो है अपना लेसन प्लान रेडी कर सको। तो आज इस वीडियो में हम लेसन प्लान क्या है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं बीएड और डीएलएड में, इस पर हम बात करेंगे। लेसन प्लान का फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगी, आपको जो फॉर्मेट इजी लगेगा वो फॉर्मेट आप फॉलो कीजिएगा कि हाँ ये इससे मुझे लेसन प्लान बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को अपना बीएड का तैयारी कर रहे हो या डीएलएड की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारा ऐप यूज कर सकते हो। ऐप में जो है थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, जिसमें जब भी आप नोट्स परचेज कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपको आई एम इंटरेस्टेड करके आ रहा है, जिसमें आपको क्लिक करना है एंड बाकी प्रोसेस करना है। डीएलएड का क्लास भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। डीएलएड का क्लास हमारा हमारा जो सेकंड चैनल है कैटलिस्ट सोनी 2.0 उस पर स्टार्ट होने वाला है, तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डीएलएड के नोट्स भी आपको यहीं पर मिलेंगे। सो जो लोगों को डीएलएड के नोट्स चाहिए अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किसी में भी, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। जो नंबर दिया गया है ये ऐप पर आकर के भी आप हमसे मांग सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जिससे कि आपको हम नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। और इस पर जो है नोट्स बहुत जल्दी मिलेगा। चलिए अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा पेड कोर्सेज भी चल रहा है और पेड नोट्स, ये सारी चीजें तो आप यहाँ से ले ही सकते हैं यहाँ पे सर्च करके। इसके अलावा कुछ बच्चों को फ्री मटेरियल चाहिए होता है कि मैम फ्री में कुछ नहीं है क्या, तो यस फ्री में भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है, फ्री मटेरियल का सेक्शन है। यहाँ पर जब फ्री मटेरियल में आप आते हो तो आपको यहाँ पे नोट्स, यहाँ पे वीडियोस, यहाँ पे टेस्ट का सीरीज, ये सारी चीजें मिल जाती है। तो दोनों आप लोग जो है वहां से ले सकते हैं, उसमें कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब मैं आप लोग को लेसन प्लान के बारे में बता दूं। ये डीएलएड और बीएड दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि डीएलएड में भी जो है आपको लेसन प्लान बनाना है और बीएड में भी आप लोग को लेसन प्लान बनाना है। तो इसमें आप लोग कैसे इसको बना सकते हैं पहले मैं बता देती हूँ। देखो, क्लास आपको ना यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि डीएलएड का लेसन प्लान है तो अलग बनेगा, बीएड का तो है तो अलग बनेगा। कोई ज्यादा डिफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कौन सा टॉपिक चूज कर रहे हो, कौन सा टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर है। हाँ सब्जेक्ट वाइज जरूर बनता है, जैसे कि अगर मैं मैथ्स का बता रही हूँ तो मैथ्स का आपका लेसन प्लान बनेगा, जिसमें आप क्लास जो है 1 से लेकर के 12th तक ले सकते हैं। तो डीएलएड वाले बच्चे जो है क्लास 1 से लेकर के 8th तक का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। बीएड वाले जो बच्चे होंगे वो क्लास 6 से लेकर के 12th तक का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। तो क्लासेस में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्लास 6, 7, 8 ये सेम है, और इसमें आप लोग जो है बना सकते हो। एनसीईआरटी का जो बुक चलता है स्कूल्स में उसी में से कोई भी टॉपिक, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में आप नंबर सिस्टम उठा लीजिए, आप जो है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री उठा लीजिए क्लास 9, 10 के लिए। आप जो है मैथ्स में एकदम सिंपल सा जो आप लोग का कैलकुलेशन अलजेब्रा होता है वहां से कोई टॉपिक ले लीजिए। तो किसी भी टॉपिक पे आप जो है लेसन प्लान अपना बना सकते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज बनता है, मैथ्स का अलग बनेगा, साइंस का साइंस वाले बच्चे अलग बनाएंगे, इसके अलावा सोशल साइंस वाले बच्चे अलग बनाएंगे। ठीक है, इन लोगों का लेसन प्लान अलग होगा। फिर इंग्लिश है, हिंदी है, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। लेकिन ये सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का लेसन प्लान बनता है। अब आपने बीएड, ये डीएलएड में आपका जैसे बीएड में आपने रखा है मैथ्स, मैथ्स है आपका, तो मैथ्स का बनाओगे, मैथ्स का कोई भी टॉपिक आप जो है लेकर के बना सकते हो। लेसन प्लान एक नहीं बनता है, लेसन प्लान जो है आप लोगों के 20-20 बनाने पड़ते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम मैथ्स में 20 लेसन प्लान, हाँ
जैसे मैथ्स का आप बना रहे हो तो 20 लेसन प्लान जो है आपको बनाने पड़ते हैं। तो 20 लेसन प्लान में आप लोगों का मतलब क्या हो गया, 20 टॉपिक्स। कोई भी क्लास से आप टॉपिक उठाइए, 20 टॉपिक्स आपको लेने हैं, क्लास 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, यहाँ से आप कोई भी टॉपिक जो है ले सकते हो, लेकिन वही टॉपिक लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि ये लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है मैं बताती हूँ। इंटर्नशिप आप लोगों को करवाया जाता है, जिसमें आपको दूसरा स्कूल जो है अलॉट किया जाता है, वहां पर आप पढ़ाने को जाते हो, याद है। तो जब आप वो करने जाते हो तो ये लेसन प्लान जो आपका रेडी रहता है, इसी के अकॉर्डिंग आप वहां पे पढ़ाते हैं और आपको जो है फीडबैक दिया जाता है, आप में इंप्रूवमेंट करवाया जाता है। तो लेसन प्लान कंपलसरी होता है, इससे आप बचकर नहीं जा सकते हैं, ये आपको बनाना ही बनाना होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मैथ्स का आपने 20 टॉपिक है, साइंस का भी आपको 20 टॉपिक लेना पड़ेगा। कोई भी देखो, साइंस में यहाँ पर हमने जो है कंबाइंड रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंबाइंड है, कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हैं। अगर आपने बीएड में, डीएलएड में, बीएड में जो है आपने बायो साइंस लिया है, तो आप फिर जो है बायो साइंस का लेंगे, लेकर के बनाएंगे। इसी तरह से आपका सोशल साइंस हो जाता है, यहाँ से आप लोगों को इस तरह से बनाने हैं। तो ये चीजें जो है आप लोगों को लेसन प्लान में टॉपिक्स वाइज जो है बनाया जाता है, और ये कंपलसरी इंटर्नशिप के लिए है, तो ये जरूरी है ही। अब आते हैं लेसन प्लान जो हम बनाते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या है। मैंने आप लोग को फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे चैनल्स पे, इसके को लेकर के हमने वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ 2-3 में आपको जो है यहाँ पर फॉर्मेट बताऊंगी, जिस फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल रहोगे वो फॉर्मेट ले लेना। अब देखो, ये एक फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाठ योजना यानी लेसन प्लान सीक्वेंस, क्रम संख्या 1 है। अब हर कॉलेजेस में 20 नहीं लेसन प्लान बनाया जाता है, कहीं पे 10, कहीं पे 15। तो अपने कॉलेजेस से आपको कांटेक्ट करना होगा, पूछना होगा सर हमें कितना लेसन प्लान बनाना है, लेकिन एवरेज एक जो लेसन प्लान है वो 20 रहता है एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर आप जैसे देखो, इस बच्चे ने मैथ्स का बनाया है, मैथ्स है, गणित है, और गणित का उप विषय का मतलब हो जाता है टॉपिक। मैथ्स से इसने कौन सा टॉपिक उठाया, अंक गणित, ठीक है। तो इसने जो है नंबर्स लिए हुए हैं, यहाँ पर इसने सब्जेक्ट में क्या डाला है, मैथ्स का ये है, और यहाँ पर इसने अंक गणित जो है लिखा हुआ है। तो इस पर इसका जो है ये लेसन प्लान बना है। लेसन प्लान में कुछ चीजें कंपलसरी होती हैं, चाहे आपका फॉर्मेट 2 हो, 3 हो, 4 हो, अलग अलग किसी भी तरीके से हो। कुछ टॉपिक्स कंपलसरी है जिसको कि आप नहीं छोड़ सकते, और अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपका वो लेसन प्लान इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो अब मैं आपको बताने वाली हूं कि लेसन प्लान में कौन कौन सी चीजें कंपलसरी होती हैं। उसको आप कोई भी फॉर्मेट यूज करो, आपको उसको लिखना ही है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है आपका स्कूल कॉलेज का नाम रहेगा कि जहां पे आप पढ़ाने जा रहे हो। लेसन प्लान यहाँ पर आपको मैं बता दूं, स्कूल का नाम जो है आपको डालना होगा, स्कूल नेम, कौन से सब्जेक्ट नेम, जो सब्जेक्ट का आप बना रहे हो वो डालना होगा। फिर आपको जो है टॉपिक का नाम क्या है वो डालना होगा, कितने टाइम के लिए है, टाइम पीरियड जो है वो डालना पड़ता है कि आपका जो है ये लेसन प्लान कितने टाइम का है। तो ये इंट्रोडक्शन है, टॉपिक नेम, ये सारी चीजें आपको डालनी होगी। कौन से क्लास के लिए बना रहे हो लेसन प्लान, ये भी आपको डालना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी। अब मैं आपको जो अभी मैंने आपको बताया लेसन प्लान, उसमें देखो ये सारी चीजें दी गई हैं, एकदम मैच करके मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका डेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी प्रिंट करके आया हुआ है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है, ये आपको देना जरूरी है। यहाँ पर ये टॉपिक हो गया, कक्षा यानी क्लास, किस क्लास के लिए बनाया गया है, समय कितने समय के लिए रहेगा, 30 मिनट, 45 मिनट, कितने समय का ये क्लास होगा, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंड में आ जाओगे, इंट्रोडक्शन के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है ऑब्जेक्टिव, जिसको कि हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि हिंदी में हम कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य लिखना जरूरी है। उद्देश्य, 2 तरह के उद्देश्य आपको लिखने पड़ेंगे। एक उद्देश्य होता है सामान्य, जिसको कि हम जनरल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और दूसरा होता है स्पेसिफिक, जिसको कि हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं।
तो उद्देश्य आप लोगों के लिए दो हो जाएगा, एक जनरल उद्देश्य हो जाता है, जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और एक स्पेसिफिक हो जाएगा, जो वहां पर मेंशन करना जरूरी है। अब ये मेंशन अगर उद्देश्य को ही मेंशन नहीं करते हो तो वो लेसन प्लान इनकम्प्लीट माना जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दे रही हूँ, इस लेसन प्लान में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सामान्य उद्देश्य यानी कि ये जनरल उद्देश्य लिखा हुआ है, जनरल ऑब्जेक्टिव है ये जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में आपको पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं कि ये कितने पॉइंट्स है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज आप पढ़ा रहे हो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, उससे बच्चों को क्या बेनिफिट होगा, यही होता है। तो यहाँ पर इसने 5 पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं कि छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पर हमेशा याद रखना, जनरल ऑब्जेक्टिव में हम सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स को लिखते हैं कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने से बच्चों को क्या फायदा। आप 5 पॉइंट्स नहीं लिख सकते हो, 2 या 3 पॉइंट्स भी लिखोगे सफिशियंट है, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव आपको जरूरी है लिखना। इसके बाद नीचे अगर आप पाओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब हो जाता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड जो है पॉइंट्स लिखने होते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो। तो ये जिस टॉपिक पे आपने वो लेसन प्लान बनाया है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसने संख्या को पढ़ाया है, नंबर्स को पढ़ाया है। तो नंबर्स के बारे में इन्होंने लिखा है कि बच्चों को जो है नंबर्स को पहचानने में एबल हो जाएंगे, बच्चे नंबर्स को समझ सकेंगे। फिर इन्होंने लिखा है कि कोई भी नंबर्स को रिकॉल कर पाएंगे कि ये कौन सा नंबर है, ऑड है, इवन है, ये सारी चीजें बता पाएंगे। नेक्स्ट में इन्होंने लिखा है कि विषय को लेकर के यानी कि संख्या को लेकर के, नंबर्स को लेकर के ये खुद से अपना नॉलेज भी क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 पॉइंट्स इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव कंफर्म होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है, इसके अलावा टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको कि हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, टीएलएम। आपको उस टॉपिक को पढ़ाते समय कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी, तो यहाँ पर है डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें तो लगभग होती ही होती है। डस्टर, ब्लैक बोर्ड तो आपको सभी टॉपिक में कंपलसरी होगा। इसके अलावा कोई चार्ट आप अगर यूज कर रहे हो, किसी तरह का वीडियो यूज कर रहे हो, किसी तरह का मॉडल यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। ये पूर्व ज्ञान को हम बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज, यानी कि हम जो चीज पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड बच्चों को जो है कुछ पहले का नॉलेज होना चाहिए, और वो हमें पता है, उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक, इसके बाद इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, यानी कि इसको इंट्रोडक्शन स्किल कहा जाता है। इंट्रोडक्शन स्किल, इसमें हम अपने टॉपिक को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। इसका पूरा एक फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक्टिविटी यानी जो टीचर्स हैं उनकी एक्टिविटी होगा, वो सीक्वेंस से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो 5 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जिससे कि बच्चे जो हैं उस टॉपिक के बारे में खुद से गेस कर सके, खुद से सोच सके। तो ये, और यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी। आप यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे उधर से क्या आंसर करेंगे वो यहाँ पे फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो ये आप लोगों का पहला पेज का जो है पूरा फॉर्मेट मैंने बताया। सेकेंड पेज में आपका आ जाता है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, जिसको कि हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, क्लासरूम प्रेजेंटेशन। अब आप क्लास में जाकर के बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो इसका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट मुझे सबसे इजी लगता है। इसके अलावा अगर आपको दूसरा कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हैं। शिक्षण बिंदु का एक लाइन बनाओगे, कॉलम बनाओगे, जिसको हम टीचिंग पॉइंट्स बोलते हैं, जो जो पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है बच्चों को। यहाँ पर आपकी एक्टिविटी रहेगी, इसको जो है आप अपना छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखा, टीचर्स एक्टिविटी लिख सकते हैं, विद्यार्थी क्रियाएं यानी स्टूडेंट्स एक्टिविटी, और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी जो ब्लैक बोर्ड में आप सिखाओगे। और जो चीजें आप पढ़ा रहे हो उसको जो है टॉपिक वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन करते चलोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछना है। इसमें आपको होमवर्क है। होमवर्क यहाँ पर देखोगे कि जो है होमवर्क के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा बोधात्मक प्रश्न है। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति, जिसको हम रिवीजन कहते हैं, रिवीजन करवाया जाएगा और ये क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा।
ये पूरा फॉर्मेट ये मैंने आपको बताया। तो ये हमारा एक ऐसा लेसन प्लान है जिसका ये फॉर्मेट है। इसके अलावा भी मैं आपको एक दो लेसन प्लान का फॉर्मेट दिखा देती हूँ जो आप लोगों के लिए सही रहेगा। यहाँ पर दिखा देती हूँ एक और फॉर्मेट, ये ज्योग्राफी का लेसन प्लान है। ये फॉर्मेट अगर आपको सही लगता है तो आप इस फॉर्मेट पे बना सकते हैं, लेकिन जो कंपलसरी चीजें हैं उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये भी बच्चे ने बनाया है, दैनिक पाठ योजना वन वन करके। आपको मैंने बताया ना 20-20 बनवाए जाते हैं, तो आपको 1 2 3 सीक्वेंस नंबर देना पड़ेगा। सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है भारत का भौतिक समय अवधि, यानी कि ये ज्योग्राफी के ऊपर बनाया गया है और उसको इस तरह से जो है एक्सप्लेन किया गया है। ये सारे जो लेसन प्लान का फॉर्मेट है हम आपको ऐप पर और हमारे टेलीग्राम पर भी दे देंगे, तो वहां से आप लोग इसको ले सकते हो। और ये जो फॉर्मेट आपको कंफर्टेबल लगे उस फॉर्मेट पर आप ये लेसन प्लान बना सकते हो। तो लेसन प्लान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको जो है किस तरह से इसे करना है। खास करके आपके मेथड पेपर और पेडागोजी पेपर में ही होता है, दूसरे और कोई पेपर से लेसन प्लान आप नहीं बना सकते हैं। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमें मैसेज करके भी अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर एवरीवन।